हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, मैं अपनी मांडरची काड़ूबाई की यात्रा करके बहुत अच्छे से घर आई हूँ और साथ में मैंने अपने माता रानी काड़ूबाई को भी घर पे लेके आई हूँ। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये हमारी काड़ूबाई भी हमारे साथ घर आई हैं, जिसके लिए परसों हमने 10 सुहागनों का खाना रखा है। क्योंकि मैंने बोला ही था कि जब मैं कामाख्या से आऊँगी और काड़ूबाई जाऊँगी तो करके आऊँगी, लेकिन मैं धावजी पाटिल नहीं गई हूँ क्योंकि धावजी पाटिल में हमें बड़ा काम करना है। इसके लिए मैंने 7 मंगलवार का व्रत माना है। 7 मंगलवार तक, एक मंगलवार पूरा 7 मंगलवार तक मैं काड़ूबाई जाके ये मूर्ति को साथ में ले जाके हम लोग हर हफ्ते दर्शन करा के वो करके लाएंगे, जिसमें बाल गोपाल भी हैं, जिसके लिए मैंने माँ से मनाया है कि मेरे बाल गोपाल को मेरे साथ लाओ। तो 7 मंगलवार तक हम जाएंगे और अगले मंगलवार को हम धावजी पाटिल जाके वहाँ पे जो चढ़ावा देना है दे के आएंगे। और क्या बोलते हैं, काड़ूबाई में चांदी का काम हो रहा है पूरे मंदिर के अंदर जहाँ माँ बैठती हैं, तो चांदी के काम में हम भी वहाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगले मंगलवार तक शायद मेरे ग्रुप वालों को भी सबको पैसा पहुँच चुका रहेगा। मेरे सारे ग्रुप वालों ने भी मुझे कहा है कि वो कुछ ना कुछ मुझे देंगे उसमें से, क्योंकि उनको जो मैंने लाखों का फ़ायदा करा है, किसी को 50 लाख, किसी को 60 लाख का फ़ायदा हुआ है, तो 100% उसमें से उन लोग मुझे जो भी 4-5 लाख जो भी मदद करेंगे, मैंने सोचा वो सारे पैसे जो मुझे मदद करेंगे उसका दशांश सब जगह मंदिरों में, जैसे मैं सबसे पहले काड़ूबाई में, धावजी पाटिल में और मसूबा में, वहाँ मैं दान करके आऊँगी कि उन सबका पैसा लगे। क्योंकि देखिए, फ़ायदा तो बहुत सारे लोगों को है। जिससे सुल्तान जी ने लिया है 2-2 लाख रुपए का, उनको 1 महीने में घर का फ़ायदा हो रहा है। 2 ऑप्शन रखा गया था, सबने बोला माँ हमें घर चाहिए, तो उन्हें घर का फ़ायदा होगा, उन्हें 35 लाख का घर मिलेगा। और जिन्होंने हमें कहा था कि हमें सिर्फ पैसे चाहिए, उन्हें मंडे तक उनके पास उनका पैसा पहुंच जाएगा, जो भी वादा मैंने किया था, जिसके किसी को 15 दिन नहीं रखना है मैंने। ऐसा विश्वास करने वालों की जीत होती है, तो जिसने मुझ पे विश्वास किया उनकी जीत तो पक्की है। दूसरे कुछ ग्रुप वाले ऐसे हैं जिनका कभी मैं नाम लेके भी उल्टा नहीं बोलती हूँ, लेकिन कुछ ग्रुप वाले ऐसे हैं जो मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे गलत साबित करते हैं। बहुत बार बोलने के बाद भी उनका पैसा तैयार पड़ा है, बहुत बार बोलने के बाद भी उन्होंने मुझे बोलने का भी उन्होंने अपनी चीज़ें नहीं भेजी। देखिए, हम उनका GST बचाना चाहते हैं। देखिए, अभी आपके पास अगर मैं कुछ भी पैसे भेज रही हूँ, उसमें आपका GST जो पे करना पड़ता है उसका देना पड़ता है। लोगों ने दिया नहीं, उसके बाद भी मुझसे सवाल किया है, उन्होंने मेरी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने कल रात को ताले का काम किया है, 72 घंटे में लिख के लेना, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। 72 घंटे में उन सबके घर में कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, या तो कोई किसी का एक्सीडेंट होगा बहुत बड़ा, या किसी की मौत होगी। बाकी 30 तारीख तक जो भी है, कुमाता उमाता जो भी है, जिन लोगों के बीच में आज तक मैंने कभी कहा नहीं है, ये लोग इतने सीधे बनते हैं कि कहते ना, त्रिया चरित्र न जाने कोई। मैंने पूरी रात बैठ के माँ को पूजा किया है और सारा अभिषेक हुआ है। एक्चुअली कैसा, हम किसी और का भी नाम लेते हैं कि ना अभिषेक कौन करे, तो सब बेचारे उनको टारगेट बना लेते हैं। इसलिए मेरे को भाई मना किया है कि हमारा नाम ही मत लो आप, हम अगर आपके साथ दर्शन करने जा रहे हैं तो। लेकिन ये बात है कि काड़ूबाई ने मुझे साफ साफ कहा है कि 30 अगस्त तक तेरे भी जीत होगी। एक बार मेरे गुरु ने मुझे कहा था, तेरे ही मुँह की लाली चमकेगी। इसी तरह इस बार मेरी माता रानी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरे मुँह की लाली चमकेगी। मैं आपको सच बोलूँ, मैं इस बार मेरे छोटे से लड्डू को लेके गई थी साथ में हमारा बेटा लड्डू, हम पूरा परिवार गए थे। क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ ना, मेरा लड्डू मेरे साथ गया था ना जब, तो मैं माँ से यही मना रही थी कि इसको चला के लाई हूँ, बस मेरी गोद में जो पेट में पल रहा बच्चा है इसको गोद में दे दो। मेरा मजाक बन रहा है माँ, और मेरा नहीं, आपका मजाक बन रहा है, मेरी आस्था का मजाक बन रहा है। तो मुझे इतना पूरा विश्वास है कि शायद 7 मंगलवार के अंदर माँ मेरा कुछ चमत्कार करे, क्योंकि ये बच्चा ही अनोखा है, ये आया ही अनोखी तरीके से है। माँ विंध्यवासिनी माँ ने इसको अपनी आंखों से मेरी कोख में डाला। अब ये बात चाहे कोई माने ना माने, मैं जानती हूँ, क्योंकि एक माँ जानती है ना, जिसको चलने फिरने उठने बैठने में तकलीफ होती है। मैं इतनी सीढ़ियाँ भी चढ़ी ना तो लोगों के लिए चढ़ी, क्योंकि लोगों का काम हो, लोगों का घर हो जाए। मेरे पैरों में अभी भी दर्द है, लेकिन ये बात किसी को नहीं लगेगा, सबको अंधविश्वास लगेगा। मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ाई की। हाँ, उनसे याद आया कि किसी ने तो कहा कि बहुत सारे लोग मुझे निकालने पे लगे हैं, मेरे विरोधी मुझे निकालना चाहते हैं। पहली बात, आपकी अपनी चीज ठीक है। देखिए, जो भी कोई हो, माननीय, हम किसी को भी कभी उल्टा नहीं बोलते। हम लोग कोई भी आपके विरोधी है ही नहीं, हमारा आपसे क्या लेना देना है। हम आपके विरोधी चोर थोड़ी हैं, चोर का कोई विरोधी थोड़ी होता है। हम तो सिर्फ, देखिए, मैं हूँ तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं तो सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे की सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ। अब उसमें कौन गलत है कौन सही है वो काड़ूबाई देख रही है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, आज साल भर के अंदर आपने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया देश के लिए।
जब से साल भर के अंदर ये जो सरकार आई है, जो भी आई है, एनीथिंग क्या हुआ, आए दिन दंगा फसाद हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। देखिए आज मैं पहली बार बीजेपी का नाम लूंगी। भारतीय जनता पार्टी भी आज तक कभी उसका नाम खराब होते देखा है क्या आपने? ये 1 साल के पहले की बात बताइए। आज तक हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे भी अपनी जगह थे, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जगह थी। ये जो 1 साल के अंदर आप लोगों ने काम किया है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का भी नाम कितना खराब हुआ है ये बताइए। जो कभी गाली नहीं देते थे वो लोग भी गाली देने लगे। क्यों देने लगे? क्योंकि उन्होंने गलत चीज को चॉइस किया, उसकी वजह से उनका जो था सारा नाम खराब हो गया। आज की तारीख में मैं खुद बोलूँ ना, ये सारी चीज गलत हो गई है। अभी ये जो भी सत्ता का खेल हुआ है, उस सत्ता के खेल में जितना भी नाम आज तक इतने सालों में बनाया था, वो इतने सालों की मेहनत 1 साल में पूरी मेहनत खत्म हो चुकी है और वो सारा कुछ 2024 में दिखेगा। अरे इंसान, दूध का जला भी आदमी छाछ फूक फूक के पीता है। आपने एक ऐसे इंसान पे भरोसा किया है जो इंसान अपने खुद के, जिस इंसान ने उसको बनाया, जमीन से उठा के आसमान के तारों पे बिठाया, उस इंसान को अगर वो इंसान अपने मालिक को धोखा दे सकता है, वो आपको कहाँ सगा होगा ये बताइए, ये मुझे बताइए। अभी अगर हम लोग कोई भी ब्रांड, अभी जैसे हम शूज पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, रेमंड के कपड़े पहनते हैं, कोई भी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, तो ब्रांड के कपड़े पहनने से हम ब्रांडेड नहीं हो जाते या ब्रांड के मालिक नहीं हो जाते। ब्रांडेड कपड़े का मालिक वही रहेगा जिसने उस कपड़े को बनाने में उसकी मेहनत की है। तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी और शिवसेना का चिन्ह बाला साहब ठाकरे का है। वो चिन्ह और वो पद, वो पार्टी लाने में उन्होंने कितना संघर्ष किया कोई जानता है क्या? ये तो हमारे महाराष्ट्र की जनता जानती है। और सिर्फ उनके बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगी रहती है और वो चिन्ह की वजह से ही सबको वोट मिलते हैं। बाकी उसके पीछे कौन इंसान खड़ा है, क्या खड़ा है, कोई नहीं जानता है। आपको पता है विरार वसई में धीरेन्द्र वो ठाकुर जी जो है ना, क्या नाम है, धीरेन्द्र ठाकुर जो भी है, जो सिटी वाले हैं, आज की तारीख में उनकी सत्ता चलती है। आपको पता है पूरी जगह पे अगर जब भी इलेक्शन आता है, सिटी के नाम से अगर एक आप इंसान भी खड़ा हो जाता है तो उनके सिर्फ नाम के हिसाब से वो आदमी जीत जाता है। पब्लिक ये नहीं देखती कि कौन सा आदमी खड़ा है, पब्लिक ये देखती है कि उसके पीछे कौन सा आदमी खड़ा है। तो इसी तरह से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की भी है, मेन उनके पिताजी कहते हैं ना बाला साहब ठाकरे की है। कभी कभी उद्धव बाला साहब ठाकरे की आप औकात निकालते हो, अरे वो खुद राजा के घर में जन्मे हैं, उसमें आपको क्या दिक्कत है? उनकी पैदाइश उसमें, कितने लोग क्या कहते हैं अगर तुम उसके बेटे नहीं होते तो तुम्हारी औकात क्या रहती? सही बात है, उनकी औकात नहीं रहती। अगर उनकी औकात नहीं रहती तो वो लड़ते भी नहीं आपसे। लेकिन आज उनकी औकात है ना, उनके पिताजी ने उनकी उतनी औकात बनाई है ना, तभी तो वो अपने पिताजी के नाम के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें बुरा क्या लग रहा है कि मेरे पिताजी का नाम लेके, मेरे पिताजी का दिया हुआ चिन्ह लेके आज वो लोग मुझे जूता चप्पल दिखा रहे, मुझे गालियां दे रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? और उसके बाद आप कहते हैं कि दुनिया को जितना षड्यंत्र रचना है, विरोधियों को रच लेने तो कुछ नहीं होगा। अरे रस्सी जल गई, बल गया, बल नहीं गया। हमको देखो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हमको आपकी किसी भी हम आपके विरोधी है ही नहीं। आप अपनी जगह पे सही है, भगवान करे आप अपनी जगह पे हमेशा बने रहें, आप हमेशा आगे बढ़े, कोई चिंता नहीं। हमने सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई पे लड़ाई लड़ रहे हैं। जो गलत होगा उसे सजा मिलेगी। गलत तो है ना, गलत चीज से पाई गई चीजों को, चुराई गई पाई चीजों को हम हक नहीं जता सकते। देखिए ये बात तो सुप्रीम कोर्ट तक लाने वाला है। लोगों को अपात्र किया जा रहा है, लोगों ने गलत तरीके से ये किया। एक रात में सत्ता बदल दी, एक रात में सब कुछ हो गया और उसके बाद भी आप अपने आप को इनोसेंट कहते हैं। ये इनोसेंट है? ये क्या है? अगर इंसान ईमानदार होता, अगर इंसान में सच्चाई होती, अगर इंसान में जरा भी ये होता कि हम सच्चे हैं, तो वो इंसान को यहाँ से दूर जाने की जरूरत नहीं रहती। वो यहाँ खड़े खड़े यहाँ बैठ के आज जिस तरह से सीना ठोक के सबके सामने से मतलब पब्लिक में जीत के आते, तो उसे कहा जाता है चीज। आप इंसान जाके बैठे गुवाहाटी में बैठ के, जो भी लोग गए हैं मुझे भी नहीं पता, गुवाहाटी में बैठ के वहां पे से यहाँ पे एक इंसान मंत्री पद साइन कर दिया जा रहा है, लोगों को पद दे दिया जा रहा है, पता नहीं कितने लोगों को पद दे दिया जा रहा है, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए भड़का दिया जा रहा है। तो अभी अगर हम शिवसैनिक है तो हमने कभी आपके नाम पे गाली तो नहीं दी, हमने आपको कभी गलत तो नहीं कहा। हम तो सिर्फ अपने साहेब के लिए लड़ रहे हैं, मैं अपने भाई के लिए लड़ रही हूँ। मैं गलत हूँ क्या? एक बहन अपने भाई के लिए नहीं लड़ सकती क्या? लेकिन तो भी हमने कभी अपशब्द किया?
जो भी है आपके कार्यकर्ता लोग, आपके कार्यकर्ता की औरतें बकायदा हमारे कार्यकर्ता सुषमा अंधारी जी को फ़ोन करके समझाती हैं, उल्टा बोलती हैं, गाली गलौज करती हैं, बल्कि हमारी औरतों को मारा जाता है, ये सब किया जाता है। कभी आपने इस बात पे एक्शन लिया कि आप लोगों ने कि भाई क्यों आप हमारी पार्टी का नाम खराब कर रहे, क्यों जाके उन लोगों को मारी मारा करे? कभी हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने, कभी हमारे भाई ने आपकी औरतों को मारा क्या? कभी अशब्द बोला क्या? किसी भी शब्द में कभी कुछ गलत वर्ड वापरा क्या? ये बताइए मुझे। नहीं ना, तो फिर आप लोगों को शोभा देता है क्या ये सब? और ये डर आपके चेहरे पे दिख रहा है। आप क्यों सबको सफाई दे रहे हैं कि मुझे कोई हमारी पार्टी को कोई हटा नहीं सकता, हमें कोई हटा नहीं सकता? कौन हटा रहा है आपको? हम आपको थोड़ी हटा रहे हैं। देखिए, जिसका जितना टाइम है उतना टाइम तो वो रहने वाला है। 2.5 साल की कुर्सी रहती है, 2.5 साल का सब कुछ रहता है, सबको जो रहना रहो। हम अपने भाई को 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं। हम अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो जो आगे आने वाले दिनों में एकदम अच्छे से बहुमत से वो करे। उनका साथ तो पूरी पब्लिक दे रही है, वो थोड़ी ना किसी को पैसे बांट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हाँ, कितने लोगों का ये भी सवाल है कि आज जो घर घर जा रहे हैं पहले क्यों नहीं निकले? पहले उन्हें जरूरत नहीं पड़ी थी ना। पहले उन्हें ये था कि मेरे पिताजी को सब इतना मानते हैं कि मुझे घर से बाहर पैर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज उन्हें घर से बाहर पैर निकालना पड़ा ना, क्योंकि देखो कितने लोगों ने क्या दावा मारा है, अरे हम तो उनके साथ बहुत सालों से थे, हमको उनका पूरा काला चिट्ठा मालूम है। ठीक है, काला चिट्ठा मालूम है, लेकिन मिल बांट के तो आपने भी खाया ना। आप लोग उनके स्तंभ थे ना, आजू बाजू के 4 स्तंभ थे ना, आप लोगों ने स्तंभ तोड़ा। जब आदमी की आप रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, आदमी को जब खुद कमाना खाना तो आदमी तो बाहर निकलेगा। आदमी, वो इंसान सिर्फ पब्लिक के सामने जाके अपनी बात रख रहा है ना, तो कभी किसी से भीख मांग रहा है ना कुछ बोल रहा है कि मुझे वोट दो या कुछ करो। पब्लिक खुद सम्मान दे रही है, और पब्लिक उनको इसलिए सम्मान दे रही है क्योंकि उनके पिताजी उनके आदर्श थे, और वो चीज़ आप लोग कभी नहीं झूठला सकते। ये बात याद रखिएगा, जो होना है। देखिए, आप जिसने गलत किया है उसी को इस बात का डर है। अगर आपने गलत नहीं किया तो आपको पब्लिक को या किसी को भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपका विरोधी नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई आपसे दुश्मनी नहीं निकाल रहा है। सच बोल रही हूँ मैं। हम तो सिर्फ अपने काड़ूबाई से उद्धव बाला साहब ठाकरे की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके साथ जो गलत हुआ है, भगवान उनको इंसाफ दो, उनकी चीजें उनको वापस दिलाओ। अभी नहीं तो आने वाले 2024 में पूरी देश में पूरा देश उनका साथ दे के उनको बकायदा बड़ी बहुमत से जिता के, पूरी बड़ी बहुमत से जिता के एक सीना ठोक के, कहते हैं ना, एकदम सर ऊंचा करके सामने लाओ। उन्हें किसी की चीज वापस भीख में नहीं चाहिए। ये बात मैं क्लियर बता रही हूँ। आप ये जो लोग आपके दिमाग में लग रहा है ना कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा आप देखिए, यहाँ पे आपके शहर में हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, रोज मारा हो रहा है, डेली मर्डर हो रहा है, ड्रग्स बिन दहाड़े घूम रहा है, ड्रग्स भी का बेचा जा रहा है, बच्चे मर रहे हैं। क्या किया आपने? सातारा में हमारी काड़ूबाई का इतना बड़ा मंदिर है, रास्ता खराब है। आपको मालूम है, गाड़ी ऐसे टर्न मारती है ना, एक तो वहां के लोग गाड़ी भी टर्न मारने नहीं देते, पर्ची फाड़ने के बाद भी रास्ता सामने से तो भी यू टर्न मार के गाड़ी चढ़ाने बोलते। जब यू टर्न मार के गाड़ी चढ़ाने का रास्ता जो है ना, वो इतना खराब है कि कभी भी गाड़ी स्लिप हो सकती है। दोनों साइड में खड्डा खोद के रखा है, कम से कम 1-1 इंच का, कभी भी गाड़ी उसमें पलटी मार सकती है। लेकिन कभी किसी ने रोड का सोचा? माँ की सीढ़ियां बना दी, लेकिन पहले रोड नहीं सोचा। आप सोचिए, जो पब्लिक जिस रास्ते से आ रही है, आप लोगों को पहले सहूलियत दिलवाना चाहिए था ना, कि पहले गाड़ियों का रास्ता अलग करे, चलने वालों का रास्ता अलग करे, कि किसी भी आम जनता को तकलीफ ना हो। माँ उतनी बड़ी डोंगर पे रहती है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है भगवान की दया से, लेकिन मैंने कसम खाई है, मैं माँ के मंदिर में चांदी के रथ में नहीं बिठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि माँ के आने जाने का रास्ता अच्छा बनवाना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेन माँ का मंदिर का रास्ता है ना, जो कम से कम 2 किलोमीटर का रास्ता है ना, वो रास्ता इतना खराब है कि कभी भी मैं खुद जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कभी भगवान न करे एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी पलटी ना मार जाए, क्योंकि गाड़ी को यू टर्न मार के चढ़ाया जाता है। हर जगह पैसा खाया जा रहा है, हर जगह चीजें खाई जा रही है। मसूबा काड़ूबाई के भाई है, कहते वो जब तक मसूबा इजाजत नहीं देता तब तक माँ काम नहीं करती है। मसूबा का रास्ता इतना खराब है कि कभी भी गाड़ी पलटी हो सकती है। बड़े बड़े पत्थर है, कम से कम उन पत्थरों को सपाट करके गांव वालों को पैसा देकर रोड तो बनवाओ। आपने हमारे भगवान के लिए क्या किया बताइए? मैं ये सवाल करती हूँ, आपने हमारे भगवान के लिए क्या किया? विद्या देवी के पास पैसा उतना नहीं है, लेकिन विद्या देवी ने वादा किया है, जिस दिन मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा आएगा ना, मैं पूरी कोशिश, दिन रात मेरी काड़ूबाई की पूजा यही कर रही हूँ, मैं सबसे पहले रास्ता बनवाऊंगी। क्योंकि आए दिन देख लीजिएगा जिस तरह से बारिश का माहौल है, एक ना एक दुर्घटना होगी ही होगी, क्योंकि वहां पे गाड़ी जाने का रास्ता इतना आड़ा टेढ़ा है
कि कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। एक तो जो गाड़ी जाने का ऊपर का रास्ता है उसके बाजू में खड्डा खोद के रखा है। सोचिए, कभी कभी डर लगता है 1 इंच के खड्डे में गाड़ी गिर गई तो कम से कम रास्ता तो सपाट करो, मट्टी से ही तो भरो। हमारी विंध्यवासिनी माँ का बात बताते, हमारे विंध्याचल में मेरी माता रानी को है ना, हमारे भाई हमारी माता रानी ने ना कभी टिकट नहीं रखा है। हमारे घर में एक रूल है, हमारे मंदिर में आप जाइए कभी भी, लाखों का चढ़ावा चढ़ता है, ऐसी बात नहीं है, लाखों का चढ़ावा चढ़ता है हमारे मंदिर में, लेकिन हमारे मंदिर में 1 रुपए की टिकट नहीं। मेरी माँ, अभी देखो कॉरिडोर बन रहा है चारों तरफ, लेकिन वो कॉरिडोर भी माँ गिरा देंगी, क्योंकि मेरी माता रानी को, मेरी माँ को कैसा अच्छा लगता है, विंध्यवासिनी माँ को, कि मेरे बच्चे गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो आए सीढ़ियों से चढ़ के, नई ताकत है लाइन से दर्शन करने का, तो एटलीस्ट झांकी से मुझे पैर पड़ के जाए, झांकी से हलवा पूड़ी पड़ा चढ़ा के जाए, कहीं पे भी रुकावट नहीं है। आपकी इच्छा हो 10 रुपए का, और हमारे पंडा कभी जीत नहीं करते, आपकी इच्छा हो 10 रुपए का भेंट करो, आपकी इच्छा हो 5 रुपए भेंट करो। रात को 8-10 बजे जब आरती होती है तो सारे भक्त दिया लेके आरती करते हैं, रात भर माँ की झांकी खुली रहती है। माँ की इजाजत है कि मेरा मंदिर, मतलब मेरे सर के ऊपर से कोई नहीं आएगा, मतलब माँ को पसंद नहीं है कि माँ के सर के ऊपर से कोई उनका मतलब वो करे, उनके ऊपर छत पे जाके हम पता परिक्रमा करते हैं। लेकिन माँ का इच्छा कैसा मालूम है, माँ की इच्छा है कि मेरी जो 4-5 सीढ़ी ना, माँ की गिनके सिर्फ 10 सीढ़ी है, 10 सीढ़ी चढ़ के मेरे बच्चे मेरे पास आए, मेरे आजू बाजू गोल गोल घूमे। उनको नहीं पसंद है, अभी जो कॉरिडोर भी बन रहा है ना, देख लेना, वो भी नहीं टिकेगा। माँ को नहीं पसंद है, मैं जानती हूँ ना, मैं उनकी बेटी हूँ, वो कुछ ना कुछ करके गिरा देंगी, कुछ ना कुछ करके, क्योंकि उनको उनके बच्चे आस पास में रेंगते हुए चाहिए। हमारे मंदिर में 1 रुपए का भी पास नहीं है, नहीं निकालते पास, क्योंकि माँ ने पहले कहा है जिस दिन यहाँ भक्तों से पैसा लिया जाएगा उस दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी, ये बात है। बाकी सब जगह देखो, तुलजापुर जाओ, इधर जाओ, 200 रुपये की टिकट निकालो तब माँ के दर्शन मिलेंगे, ऐसे टिकट मिलेंगे, ऐसे दर्शन मिलेंगे, ये अच्छी बात है क्या? हर जगह टिकट नहीं, लेकिन ये है कि हम ऐसा नहीं, हमारे मंदिर में भी हम स्पेशल लोग जो मंत्री संतरी आते हो पंडित के जरिए जाकर दर्शन करते हैं, लेकिन वो पंडित के जरिए, पंडित को जो यथाशक्ति दक्षिणा देना है वो आपको जाके दर्शन करा देंगे। लेकिन तो भी मेरा चतरा भैया ना, मैं इतनी बड़ी विद्या देवी होने के बाद भी मुझे लाइन से भेजते दर्शन करने, कभी जहाँ से निकलते वहाँ से कभी नहीं भेजा है। रूल्स फॉलो करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अपना रोना रो रहे हैं। मुझे, हमें कोई, हमारे विरोधी हमारे पीछे पड़े, ये डर ही देखना था मुझे। आपका ये डर जो आपके चेहरे पे, आपके मुंह से आया है ना, सब लोगों के जिसके भी मुंह से आया है, ये डर मेरी काड़ूबाई ने दिखाया है, सबसे बड़ा चमत्कार मेरी काड़ूबाई ने दिखाया। और एक बात बताऊं, काड़ूबाई का वार तो कोई नहीं काट सकता। मैंने तो 7 मंगलवार का व्रत माना है, मैंने 7 शुक्रवार व्रत रख रही हूँ मेरी माँ के नाम से, बस मेरी माँ जीत करेगी मेरी। लेकिन एक बात है, जितने ग्रुप वालों ने मेरे साथ गलत किया ना, मैंने वाक्य सिद्धि की है। वाक्य सिद्धि मतलब मेरी जबान गाली नहीं, लेकिन ये बात जरूर है, जिसने भी मुझ पर मशानी क्रिया करना है, जो क्रिया करना है करो, इस 30 तारीख तक जो होना है वो होके ही रहेगा, ये बात याद रखना। जिसने जो भी गलत किया, जिसने मेरे बच्चे केशव को आने से रोका है ना, जो मेरे बच्चे से जलता है ना, उसके घर में भी औलादे हैं। जो मेरे बच्चे को सोचता है ना कि इसकी औलाद पैदा नहीं हो, ये नहीं हो, तुम्हारे घर में भी औलाद होंगी, वो भी 30 तारीख तक ऊपर जाएंगी। आप अगर आप किसी के लिए 1 उंगली डालोगे ना, आप किसी के लिए बुरा सोचोगे ना, 4 अपनी तरफ रहे। सब लोग मुझे बोलते हैं कभी आप भोगोगे, करोगे। पूरा लॉकडाउन चला गया, पता है, मैंने लोगों के लिए हवन किया, पूजा किया। मैं आप लोगों के लिए गई थी घुटने के ऊपर सीढ़ी चढ़ने, अपने लिए नहीं गई थी। मैं अपने बच्चे के लिए भले मानती हूँ, लेकिन तो भी मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ कि सबका भला हो, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे का भला हो। तो जब मैं इतना कर रही हूँ तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, मेरे किए की सज़ा मुझे देना। लेकिन आज तक पूरे लॉकडाउन से इधर अब तक आ गया, मेरे बच्चों को कभी बुखार भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम कभी किसी बच्चे के लिए, किसी परिवार के लिए गलत नहीं सोचते। लेकिन मैंने देखा है, मेरा बच्चा ठीक से पैदा नहीं हो, मैं ठीक से ना रहूं, मैं भिखारी जैसी ज़िंदगी जीऊँ, मेरे पर पुलिस केस हो, ये हो, पूरी सब कोशिश करते हैं। उस कोशिश में क्या होता है, जो मेरे लिए जैसा सोचता है सेम को सेम उसके साथ वैसा होता है। तो जैसा सोचोगे वैसा होगा। आप मेरे बच्चे के लिए बुरा सोचोगे, ये 30 तारीख तक माँ आपके बच्चे को उठा लेंगी, वो जरा भी संकोच नहीं करेंगी। काड़ूबाई के लिए उनका भक्त, उनकी बेटी ज़्यादा मायने रखती है, बाकी लोग मायने नहीं रखते। जो महीने में एक बार अगरबत्ती सिगरेट जलाते वो मायने नहीं रखते, उनके लिए वो मायने रखता है जो उनकी सीढ़ियाँ दिल से चढ़ रहा है। पूरा बारिश था, पूरा कीचड़ था, तो भी मैं सीढ़ी चढ़ी। क्यों? क्योंकि मैं माँ को देखते हुए चढ़ रही थी। मेरे लिए वो बड़ी बात है। मेरे मन में प्यार है मेरी माँ के लिए, लालच नहीं है, समझ रहे हो आप?
और बाकी लोग सिर्फ लालच से पूजा करते हैं, इसके लिए आप लोगों का गलत होता है। और ये बात देख लीजिएगा, मैंने पूरा बोला है, माँ ने वादा किया है मुझसे, ये 30 तारीख तक जितने लोगों को बहुत शौक है बच्चे के ऊपर, सुहाग के ऊपर, उन सबके साथ उनकी जिसने जो गलत काम करेगा उसको उसकी के सज़ा मिलेगी, चाहे कोई भी हो। जिसके चेहरे पे जो डर आना था वो आ चुका है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब इंसान गलत नहीं होता ना उसको सफाई नहीं देना चाहिए। अगर आप गलत नहीं हो तो सफाई मत दो, और जो होना है वो तो होके रहेगा। और एक बात और, कोई किसी का विरोधी नहीं है यहाँ पे। ये है ही एक ऐसी जगह, यहाँ पे सब कंपटीशन में लगे हैं, अपने अपने कंपटीशन में जीतो। आपके पर कौन नाम ले रहा है, क्या कर रहा है? जब तक नाम ना ले तब तक बोलो मत। ये मत दिखाओ कि हमारे विरोधी हमको हटाना चाहते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। कोई कुछ करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रूल है वो रूल तो कोई बदल नहीं सकता, ना हम बदल सकते ना आप बदल सकते। जो होना है वो तालों के काम से मैंने किया है, वो होके ही रहेगा। मैंने जो किया है वो होके ही रहेगा। मेरा लास्ट काम परसों का था, मैं कल करके आ गई हूँ, सॉरी कल रात का अमावस्या का पूजा पूरा करके आ गई। अब रिजल्ट माँ 30 अगस्त तक देंगी, और मुझे पूरा भरोसा है जो रिजल्ट देंगी वो बहुत गंदा होगा। उसके लिए माफ़ी नहीं है, क्योंकि जब वो भड़क जाती है ना, उनकी माफ़ी नहीं। आप उनकी तस्वीर देखिए, डेली वो गुस्से में है, और उनका गुस्सा बहुत बेकार है। उनके गुस्से को कोई नहीं झेल सकता। और मेरी विंध्यवासिनी माँ को वो तो और बेकार है। क्या करेंगी, कैसे करेंगी, उनका पता है, क्योंकि उनका जन्मदिन आ रहा है। और देखो क्या होता है। बस जय माता दी।